हेलो स्टूडेंट्स, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सभी पार्ट्स सीखे, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया, जैसे कि सभी टेंस में करते आ रहे हैं आप। अब इसमें क्या है कि जब ये सारे सेंटेंसेस हो जाते हैं तो उसके बाद हम स्पीकिंग कोर्स करते हैं। उसी के बेस पर आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बेस पर स्पीकिंग। जैसे कि इसमें क्वेश्चन करेंगे, क्या तुम 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे हो? इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आंसर कैसे होगा? नेगेटिव में करोगे आप आंसर और एफर्मेटिव में। जैसे कि क्या तुम 2 दिन से कुछ खा नहीं रहे हो? इसमें क्या है? हैव यू नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग? हैव यू नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग? बहुत दिनों से, इट मीन्स फॉर मेनी डेज। बहुत दिनों से फॉर मेनी डेज। इसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं नेगेटिव में और एफर्मेटिव में। नो, इसमें नो करेंगे पहले। नहीं, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खा रहा हूँ। नो, आई हैव नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग फॉर मेनी डेज। मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खा रहा हूँ। और अगर एफर्मेटिव में आंसर करना है आपने तो यस, आई हैव बीन ईटिंग समथिंग फॉर मेनी डेज। मैं बहुत दिनों से कुछ खा रहा हूँ। अब इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ करना है। बहुत दिनों से, फॉर मेनी डेज, ये आपने यूज़ किया। ये सिंस और फॉर का यूज़ आपको लर्न करना होगा, उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्या वह तुम्हें कई दिनों से परेशान नहीं कर रहा है? इसमें ये क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक है और नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य है। जैसे कि क्या वह बहुत दिनों से तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है? हैज़ ही नॉट बीन टीजिंग यू फॉर मेनी डेज? तंग नहीं कर रहा है, टीज मीन्स तंग करना। तो हम इसको नेगेटिव में कैसे आंसर करेंगे? नहीं, वह मुझे बहुत दिनों से परेशान नहीं कर रहा है। नो, ही हैज़ नॉट बीन टीजिंग मी फॉर मेनी डेज। अगर हम इसको एफर्मेटिव में करेंगे, यस, ही हैज़ बीन टीजिंग मी फॉर मेनी डेज। वह मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। क्या तुम सुबह से चाय पी रहे हो? ये है इंटेरोगेटिव, इसमें नेगेटिव नहीं है। क्या तुम सुबह से चाय पी रहे हो? हैव यू टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग? अब मॉर्निंग के लिए क्या आएगा? सिंस का यूज होगा। हैव यू बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग? नो, I have not been taking tea since morning. I am taking milk. मैं सुबह से चाय नहीं पी रहा हूँ। Rather, I have been taking milk since morning. बल्कि मैं सुबह से दूध पी रहा हूँ। इसमें क्या है, हमने समय दे दिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि क्या वह 3 साल से आगरा में रह रहा है? हैज़ ही बीन लिविंग इन आगरा फॉर 3 years? इसमें आप नेगेटिव में आंसर करेंगे। नो, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन आगरा for 3 years. Yes, he has been living Agra for 3 years.
बस इस टाइप से आपने आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, हेल्पिंग वर्ब आप पहले यूज कर देंगे और रिप्लाई करने में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। जैसे कि क्या तुम 2 दिन से मुझे पढ़ा नहीं रहे हो? Have you not been teaching me for 2 days? No, I have not been teaching you for 2 days. मैं तुम्हें 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं 3 दिन से बीमार हो रहा हूँ। मुझे बीमार महसूस हो रहा है। इसका मतलब मैं 3 दिन से फीवर महसूस कर रहा हूँ। Because I have been feeling fever for 3 days. मैं तुम्हें 2 दिन से इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। Therefore, I have not been teaching you for 2 days. अब इसमें क्वेश्चन करना है, जैसे कि क्या तुम बहुत दिनों से उसका कहना मान नहीं रहे हो? इसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन किया गया है। जैसे कि क्या तुम बहुत दिनों से उसका कहना नहीं मान रहे हो? Have you not been obeying him for many days? अब हम इसको नेगेटिव में रिप्लाई करेंगे, जैसे कि नो, I have not been obeying him for many days. एफर्मेटिव में, स्वीकारात्मक वाक्य में अब हम उसको रिप्लाई करेंगे, yes, I have been obeying him for many days. इस टाइप से आपने ये सारी स्पीकिंग करनी है। कोई भी सेंटेंस ले सकते हो आप, इसी टाइप से आपने बोलना है। जैसे कि ये मिनट्स मंथ्स यूज करते हुए आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्या तुम, अब जैसे हम करेंगे 15 मिनट्स, क्या तुम 15 मिनट से उसका इंतजार नहीं कर रहे हो? Have you not been waiting for him? अब for का यूज होगा for 15 मिनट्स। क्या तुम 15 मिनट से उसका इंतजार नहीं कर रहे हो? Have you not been waiting for him for 15 मिनट्स? वेट के साथ for का यूज होता है और समय के लिए for आया, टाइम यूज करने के लिए। जैसे कि नहीं, मैं 15 मिनट से उसका इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आधे घंटे से, बल्कि मैं 30 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ। I have not been waiting for him for 15 minutes, rather I have been waiting for him 30 minutes, for half an hour. इस टाइप से आप बोल सकते हैं। एफर्मेटिव में yes, I have been waiting for him for 15 minutes. हाँ, मैं 15 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूँ। क्या वह बहुत देर से हंस रहा है? क्या वह बहुत देर से हंस रहा है? Has he been laughing for long time? बहुत देर से। नो, नहीं, वह बहुत देर से नहीं हंस रहा है। नो, he has not been laughing for long time. अगर हम इसको एफर्मेटिव में, yes, he has been laughing for long time. वह बहुत देर से हंस रहा है। और जैसे कल से मैं आपकी बातें सहन कर रही हूँ। क्या कल से आप उसकी बातें सहन कर रहे हैं? Have you been bearing, bear means सहन करना। Have you been bearing his points since yesterday? कल से, क्या जो बीत गया है। जैसे क्या कल से आप उसकी बातें सहन कर रहे हो? Have you been bearing his points since yesterday? No, I have not been bearing his points since yesterday. अब इसका एफर्मेटिव में yes, I have been bearing his points since yesterday.
इस टाइप से आप स्पीकिंग कर सकते हैं। जैसे क्या तुम बचपन से उसका कहना मान रहे हो, या क्या वह बचपन से यह काम कर रहा है, इस टाइप से बोल सकते हैं। हैज़ ही बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड, क्या वह बचपन से यह काम कर रहा है। अब इसमें हम नेगेटिव में आंसर करेंगे। नो, he has not been doing this work since childhood. Yes, affirmative में yes, he has been doing this work since childhood. क्या तुम बहुत दिनों से मुझे पढ़ा रहे हो, बहुत दिनों से मुझे पढ़ा रहे हो। Have you been teaching me, बहुत दिनों से, for many days. Have you been teaching me for many days? No, I have not been teaching you for many days. Affirmative में yes, I have been teaching you for many days. इस टाइप से आपने स्पीकिंग करनी है। जैसे कि राधा सुबह से खाना बना रही है, क्या राधा सुबह से खाना बना रही है। हैज़ राधा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नो, राधा हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगर हम एफर्मेटिव में यस, राधा हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। इस टाइप से आपने स्पीकिंग करनी है। कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे और टाइम होना चाहिए उसमें। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बेस पर जो स्पीकिंग होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसमें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप क्वेश्चन करेंगे और ओनली इंटेरोगेटिव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और रिप्लाई करना है वो नेगेटिव में और एफर्मेटिव में होगा। जैसे कि मैं सुबह से नहा रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन किया हमने, क्या मैं सुबह से नहीं नहा रहा हूँ। हैव आई नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। नो, आई हैव नॉट बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। यस, आई हैव बीन टेकिंग बाथ सिंस मॉर्निंग। इस टाइप से आपने बोलना है। जैसे 2 days, वह 2 दिन से मुझे गाली दे रहा है। अब इसका क्वेश्चन करेंगे, क्या वह 2 दिन से तुम्हें गाली दे रहा है। हैज़ ही बीन अब्यूजिंग यू फॉर 2 days? नो, ही हैज़ नॉट बीन अब्यूजिंग मी फॉर 2 days। अब एफर्मेटिव में यस, he has been abusing me for 2 days। इस टाइप से आपने स्पीकिंग करनी है। जो सेंटेंसेस मैं लिख रही हूँ उसमें आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, और ट्रांसलेशन करने के बाद उसका एफर्मेटिव में और नेगेटिव में रिप्लाई भी करना है। फिर मैं चेक करूँगी और आपको बताऊँगी। कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट करूँगी। क्या राम 2 दिन से, क्या राम 2 दिन से, क्या राम 2 दिन से आपसे बातें कर रहा है। आपसे बातें कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और नंबर 2, क्या वह बहुत दिनों से, क्या वह बहुत दिनों से या बहुत देर से, क्या वह बहुत देर से आपका इंतजार नहीं कर रहा है। आपका इंतजार नहीं कर रहा है।
ये 2 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ट्रांसलेशन करनी है और एफर्मेटिव और नेगेटिव में रिप्लाई करना है।